मुझे क्या कहते थे, बहुत शैतान टाइप की, झगड़ों में और मतलब किसी को मार के आना या कुछ करके आना। मम्मी एकदम क्योंकि मेरे अभी दामाद क्यों ढूंढ रही है? अरे मैं क्या ढूंढ रही हूँ, वो क्वेश्चन है यार। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज अन्वेषा। और आज मैं लेके आ गई हूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं एक Q&A करूंगी मम्मी के साथ, तो यही वो Q&A वीडियो है। एंड सबसे पहले मम्मी को नमस्ते बोलो सब लोग। एंड बहुत सारे लोगों ने मम्मी को पहले ही नमस्ते बोल दिया, तो उनकी नमस्ते मम्मी ने ले ली है। मम्मी, पहला क्वेश्चन है कि क्या आप जानते थे कि NIT, IIT या IIIT क्या होता है, और या आपको ये सब जेई के बाद पता लगा? लाइक मेरे जेई के प्रिपेयर करने के बाद पता लगा, या आपको ये पहले से पता था? तुम्हें ये नहीं पता? मैं मैडम, मुझे पता नहीं होगा? अच्छा, हाँ, मम्मी एक प्रोफेशन में मम्मी एक टीचर है, तो मम्मी को ये पहले से ही पता था कि NIT, तो यार मुझे पता है ये सब चीजें। हाँ, कि क्या होती है। ठीक है, मम्मी ये बताओ कि आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था मेरा जिसमें आप बहुत खुश हुई हो? सबसे पहले जब तुमने पहली बार मेरी सब्जी बनाई तो मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, ओ माय गॉड। मतलब सब्जी बनाओ मेरी कोई तो कितना अच्छा लगता है, वो तूने बनाई बस। सारी बातें सब्जियों पे टिकी हुई है कि भाई इनका कोई काम कर दो, इनको अच्छा लग जाता है। और सबसे गंदा या फिर सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा होता है? सबसे गंदा जब होता है जब अपने को खूब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं करता, सब बैठ के खाते हैं और मम्मी सिर्फ काम करती रहती है पूरे दिन। अच्छा, ये सबसे ज्यादा गंदा मोमेंट। लेकिन एम्बैरेसिंग मोमेंट का मतलब हो गया कि आपको खुद से बुरा लगा हो कि मैंने ये गलत चीज कर दी है। वैसा मोमेंट कौन सा था आपकी लाइफ में? वो कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं और हमने नहीं दिया, तब लगता है कि अरे दे देना चाहिए था, पढ़ रहे हैं। अच्छा बाद में रियलाइज अगर हम कभी पढ़ रहे हैं, हमने बोल दिया मम्मी ये ला दो, मम्मी कह रही खुद ले लो, उठ के खुद ले लो। अच्छा, तो ऐसा लगता था। ठीक, मेरे कितने सिबलिंग्स है? तो मेरा एक भाई है जो अभी 10th क्लास में आया है, एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, मम्मी पापा और मेरा एक भाई है और मैं हूँ। तो हम लोग 4 लोग रहते हैं घर में। मम्मी ये बताओ कि जेईई एडवांस के बाद मैं क्या कर रही हूँ? ये क्वेश्चन क्या है? मेरे लिए मेरी हेल्प करती है, सबसे बढ़िया। हाँ, तो मैं मेरी हेल्प करती है, और अब लग रहा है चली जाएगी तो मुझे लग रहा है ये यार कैसे होगा। अब मेरी हेल्प करती है, बर्तन साफ करवाती हूँ इससे, आदत लगवा दी है, बर्तन साफ करवाती हूँ इससे, और आटा भी लगवाती हूँ। ठीक है, तो ये सब काम अब मैं कर रही हूँ घर में। तो एडवांस के बाद मेनली मैं घर का ही काम कर रही हूँ, और थोड़ी बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। और पिक्चर देखती है पूरे दिन, फिल्म पूरा दिन। हाँ, तो मैं पूरे दिन मूवी देखती हूँ, ये है मेरा रूटीन, और सोती रहती हूँ मैं। ठीक है, ये कर रही हूँ। आपकी मदर ने आपकी जेई की प्रिपरेशन में क्या रोल प्ले करा है? तो भाई मम्मी ने मुझे एक काम नहीं करने दिया अपनी जेई की प्रिपरेशन में। मतलब जेई की प्रिपरेशन खत्म होने के बाद मुझे पता लग रहा है कि इतना भी काम मुझे पता था मैं सारी कसर निकालूंगी। तो इसलिए अब निकालिए 2 महीने में। हाँ भाई, अब पता लग रहा है मुझे कि कितना काम है घर में। तो यस, मम्मी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले करा है। लाइक ऐसे कभी मम्मी ने पूछा नहीं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, इतने क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बट मम्मी का था कि हाँ इसके इतने आ रहे हैं तो ठीक है, बस चलते रहो, अपनी बच्चा बेस्ट दे रहा, बस ये सबसे बड़ी बात हाँ, तो ऐसा था कि मम्मी ने ऐसे पूछा नहीं कभी कितने मार्क्स क्यों कम क्यों आ रहे हैं, ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ना कभी इतना ध्यान दिया कि अगला टेस्ट कब है, क्या है, ये सब कुछ नहीं। मम्मी को पता था कि पढ़ रही है, बस वो था कि हाँ घर में पढ़ रही है, और बस। और मैं कभी रूम में भी जाके नहीं देखती थी, मुझे विश्वास था कि पढ़ रही है, वैसा नहीं कि कभी ऐसे चेक करना, वो सब चीजें भी नहीं करी मम्मी ने, कि हाँ पता था कि पढ़ रही होगी। और क्या आपकी फैमिली, जैसे घर पे रह के मैंने पढ़ाई करी है, तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या डिस्ट्रैक्शन होते थे घर पे रह के, या फिर मतलब जैसे कोई मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो उस टाइप से कैसे मैंने मैनेज किया? तो मतलब मेरे को अलग रूम था मेरा जिसमें मैं पढ़ती थी, और उसमें ऐसे कोई नहीं आता था। अगर दिख रहा है कि पढ़ रही है तो ऐसे कोई एंट्री नहीं लेता था, और कितना भी टाइम मैं पढ़ूँ, जैसे कोई गेस्ट भी आया तो उसको मैं बाद में ही ग्रीट करती थी। लाइक 1-2 घंटा हो जाता था, फिर जाके मैं उनको नमस्ते कर रही हूँ कि हाँ भाई मैं भी घर में हूँ। मुझे नहीं पता लगता था कि गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं, और मैं खुद ही मतलब पढ़ती रहती थी ऑल टाइम। तो इतना कुछ इशू नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सेपरेट रूम था। अगर आपका रूम नहीं है सेपरेट तो आपको इशू हो सकता है, बिकॉज जब गेस्ट आएंगे तो आपको उन्हें ट्रीट करना ही पड़ेगा। तो इतना कुछ इशू नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, लाइक जब फैमिली आ रही है, आपको आने को बोल रही है, बैठने को बोल रही है, तो लगता था कि हाँ थोड़ा एक टाइम इधर उधर हो गया है, लेकिन ठीक है, वो मैनेज हो जाता था। वो ब्रेक भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता था, तो या हो जाता था। कि आप कैसे रिएक्ट करते थे जब मैं शादी और सोशल फंक्शंस में नहीं जाती थी? तो भाई रे, मुझे ये रहती थी आके इसके, ये नहीं गई तो खाना बनाना पड़ेगा इसके लिए, कहती चल बस खाना खाएंगे तुरंत भाग आएंगे, चलना मुश्किल से। कई बार तो नहीं जाती थी, कई बार लेके जाती थी जबरदस्ती कि चल आके फिर मुझे खाना बनाना इसके लिए, चल थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, खास है, चलना, तब जाके जाती थी, वरना बहुत कम। मतलब मैं बहुत रेयर फंक्शंस में जाती थी पहले के टाइम। बस ये था कि खाना मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मैं उस टाइम खाना भी नहीं बनाती थी अपने लिए, कि अगर मैं घर पे हूँ तो मैं कुछ बना लूँ और खा लूँ। उस टाइम ये भी नहीं था, तो मम्मी को यही होता था कि ये कुछ खाएगी क्या खाएगी, तो इस वजह से मैं कभी कभी जाती थी, मोस्टली मैं नहीं जाती थी। आपको कैसा लगता था मुझे पढ़ते हुए देख के घर में? यार पेरेंट्स को कैसा लगेगा देखते हो, बच्चा पढ़ रहा है तो कैसा लगेगा बताओ? बहुत अच्छा। और नहीं पढ़ रहा तो गुस्सा, अरे ये पढ़ता नहीं। अब बेटा है थोड़ा शरारती है तो उसे देख के गुस्सा आती है, वो कहता मुझे कम प्यार करती है, इसको ज्यादा करती है। जबकि पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, बस थोड़ा सा क्या होता है कि वो थोड़ा शैतानियों में रहता है। बस बच्चा पढ़ रहा है तो वो
तो ओवरऑल मम्मी को अच्छा हाँ, लगता बस। है पढ़ते हुए देख के। ये बताओ मम्मी कि जैसे मैं कैमरे के आगे हूँ, मतलब जो मैं अभी बोल रही हूँ या मेरी आपने और वीडियोस देखी हैं, वैसे ही मैं असली लाइफ में हूँ या नहीं हूँ, ये बताओ। बिल्कुल वैसे ही है। सेम, मतलब कि बिल्कुल जैसे वैसे। कैमरे के सामने मैं बोलती हूँ, जो भी बताती हूँ, चीजें बताती हूँ इन लोगों को या खुद के बारे में भी जो वो है, सेम वैसे ही है। और यहाँ रियल लाइफ में कैसी हूँ। बिल्कुल वैसे ही है, मेरे लिए सेम लगता है कि जैसे कोई भी बंदा आता है, इसकी बस मतलब कोई इसको चेंज नहीं पाता कि वहां ऐसी है और वहां वैसी, ये ऐसे ही है बस जैसी है। जैसी हूँ वैसी हूँ, सेम। अब बताओ मम्मी आपके क्या व्यूज है कंटेंट क्रिएशन के, कि भाई यूट्यूब अगर मैं करती हूँ तो क्या ओवरऑल व्यूज है आपके यूट्यूब कई पे? बार गंदा सा भी लगता है। अच्छा, क्या क्या? सब चीजें बताओ, अपने घर की सब चीजें, क्या खाया क्या पिया क्या करा क्या नहीं करा सब लोगों में शेयर करो, तो ये मुझे कम ही पसंद है। अभी भी मुझे लेके गए मम्मी चलो, बच्चे वो पूछ रहे हैं, मैंने कहा चल गए तो चलते हैं, क्या है। नहीं, कुछ लोग का तो प्रोफेशन बन जाता है, वो इतने पैसे कमाते हैं या फिर जो भी उनका हाँ भाई प्रोफेशन उनका ठीक है, वो कमाते हैं भाई, उनका अपनी फैमिली भी चलानी है, अपना जो भी बच्चे को अच्छा लगता है वो फिर करता है ना। ये है, इसे मैं प्रॉपर ऐसे गलत भी नहीं कह सकती कि हाँ, मतलब गलत कोई रोक टोक नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है, आपका जो ठीक है, फ्री जो विल है जैसा वो लग रहा करो। है। लेकिन हर कोई ये सोचता है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को तो पहले ये सोचेगा कि वो पहले थोड़ा सा अपनी लाइफ सेटल कर ले, कुछ जॉब करे, अच्छा कुछ करे, फिर ये सेकंड में रखता है इसको। ये भी है, हर पेरेंट्स के मन में यही बात होगी, भले ही चाहे ये अच्छा निकल जाए वो बात अलग है, कोई भी बच्चा, लेकिन सोचेगा यही कि पहले वो अपना जॉब या कुछ अच्छे से पढ़ाई करे, कुछ वो ले ले लाइफ में अच्छी चीजें बस। अब बताओ मम्मी आपके क्या व्यूज हैं रिलेशनशिप के ऊपर, या जो आजकल के बच्चे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपके क्या व्यूज हैं उसके ऊपर? कैसे रिलेशनशिप जैसे? जैसे मेरी एज के बच्चे हैं, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो आना चाहिए या नो बिल्कुल दूर, नहीं गलत बात है, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। ये क्योंकि ये उम्र आपकी ऐसी होती है ना, इसमें आपको सही गलत का नहीं पता चलता, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चे कई बार गलत भी हो जाता है बच्चों के साथ, ये नहीं होना चाहिए ज्यादातर, ये बच्चों को नहीं करना चाहिए बिल्कुल। तो ये मेरी राय में तो बिल्कुल बिल्कुल मम्मी के गलत उसमें वो है। बिल्कुल दूर रहना चाहिए लड़कों से, खास दूर रहना करके। चाहिए। दीपिका है, वो दीपिका मेरी दोस्त है, आपको पता ही होगा। हाँ, तो वो आपको प्रणाम करिए। वो पूछ रही है कि मैं आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करती घर में? नहीं यार, बेटी ने तो कभी, वो है एक परेशान करने के लिए, मेरे भाई बेटा। कसर निकाल देता है। बिल्कुल सारी कसर निकाल रखी है उसने पूरी तरह, लेकिन ये नहीं, इसने नहीं किया। बताओ मम्मी कि आपका डेली रूटीन क्या है, जब आप स्कूल जाते हो तो क्या आपका डेली रूटीन रहता है, कितना हेक्टिक रहता है आपका काम? भाई मेरा भाग दौड़ का काम रहता है, फटाफट घर का सारा काम करूं, फिर स्कूल जाऊं, फिर आके फिर लग जाऊं काम में, फिर शाम को फिर शुरू कर दूं। ये सब मेरा ऐसा लगता है, मैं बहुत ज्यादा, कई बार तो गुस्सा सा आ जाता है कि इतना कुछ नहीं करना चाहिए, और कई बार दिखता है कि काम है तो फिर करना भी है, बच्चे हैं उनके लिए खाना बनाना ही बनाना है, फिर मुझे बस लाइफ बहुत बिजी लगती है, बहुत ज्यादा हद है। ऐसा कई बार तो गुस्सा सा भी आता है कि इतना काम नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मम्मी आप कमा रही हो तो आप हेल्पर लगाओ। अरे भाई हेल्पर लगाओ, मम्मी नहीं को मुझे helper पसंद का नहीं काम आता, पसंद नहीं आएगा। मुझे झाड़ू मैं पोछे बता वाली का झाड़ू पोछा नहीं आता अगर मम्मी ने समझ में। लगा भी ली ना तो उनको नहीं पसंद भाई वो आएगा। मुझे नहीं उनको आएगा। एक-एक दाना साफ चाहिए जो खुद मुझे इन बच्चों का नहीं आता, ये कुछ करने नहीं आता, वो सच में मेरे दिमाग में है। किचन में अगर ये बर्तन साफ कर दी और स्लेब वगैरह साफ कर दी, दोबारा मैं जाऊंगी उसे करने, या तो मुझे क्या पता नहीं क्या फायदा मम्मी का काम करने का जब उन्हें दोबारा करना है? बस मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं लगवा सकती है अभी फिलहाल तो। बताओ मम्मी कि बच्चों को अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज, क्या ऑप्शन चूज करोगे? दोनों ही सही है मेरी राय में। कभी कई बार क्या होता है कि हम अरेंज मैरिज में भी हम उतना नहीं ढूंढ पाते, या उतना हम बच्चों का वो नहीं कर पाते। लव मैरिज भी ठीक है, लेकिन हाँ बच्चा ये देखे कि अदर कास्ट ना हो, मुझे बस ये लगता है। अदर कास्ट मतलब कैसे? जैसे अदर कास्ट का मतलब दूसरी कास्ट, बच्चा जिस कास्ट का है उसमें ही देखे, अदर कास्ट में ना जाए फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरी राय में तो ये है। लेकिन मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ फैमिली में बच्चों ने की भी है, अदर कास्ट भी की है, लेकिन क्या बच्चों के आगे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बच्चे को देखना पड़ता है कि अदर कास्ट में है तो बच्चा किस टाइप का है, थोड़ा सा सब भी पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं बच्चों की खुशी में, पेरेंट्स की खुशी है, बात ये है ना। लेकिन मैं तो ये चाहूंगी तू नहीं करना भाई। अरे भाई मुझे हाँ। क्या मना है, अभी पढ़ रही हूँ यार मुझे। नहीं यार भाई, तू बिल्कुल दूर रहना, पढ़ाई पे ध्यान रखना। मैं तो अब तू जाएगी ना लखनऊ, मेरा ये है पूरे रात ऐसे पूरे दिन में रहेगा, बस पता नहीं क्या कर रही है क्या कर रही है क्या कर रही है। हाँ। बताओ कि आपने बचपन में ऐसी कौन सी सबसे क्रेजी चीज करी, मतलब सबसे अलग चीज करी, जो हंसी भी, मतलब अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, लेकिन सबसे अलग क्रेजी जिसे बोलते हैं ना, वो चीज क्या करी आपने बचपन में? सबसे अलग बचपन में क्या यार, बचपन में अलग सी चीज क्या, हम तो वो जामुन तोड़ते थे, चोरी करते थे। अस्पताल में जामुन का पेड़ था, उसमें भाई डंडा, बांस के डंडे में कुछ ऐसे खप्पर वो फाड़ी, उसके अंदर लगाई, और बस गुच्छे आधे कच्चे आधे पक्के, इतनी खुशी मिलती थी, बस लगता था बस
हमें क्या मिल गया। ये क्रेजी हो गया। पता नहीं ऐसा कोई काम कराओ जिसमें आपको बहुत डांट पड़ी हो डांट पड़ी है या कुछ ऐसा। पड़ी है। मेरे से छोटी बहन थी, दोनों लड़ रहे थे कपड़े के ऊपर, ये मेरा है, ये मैं पहनूं, ये मैं पहनूं, और वो कुछ नीचे का पहनने का था और मैं उसे लेके भागी, वो मेरे पीछे भागी, वो ऐसे गिरी, वो चौखट पहले दरवाजे की ऐसे उभरी हुई होती थी ना, वो कच्चे घर होते थे, मतलब उभरी हुई होती, तो वो उसके यहाँ लगी सर में, और वहाँ उसके ब्लड लब्बा। उसके बाद में घर पूरी, मतलब शाम को देर से, गाँव में ऐसा होता, ताऊ चाची के घर चले गए तो कोई ऐसे ज्यादा वो भी नहीं होता था कि पता नहीं बच्ची कहाँ गई, क्यों नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं। तो शाम को आई डरते हुए, जब खाने का टाइम, उसके बाद इतना डर लग रहा था कि आज तो मार पड़ेगी पक्का। अच्छा, ये था मुझे सबसे ज्यादा। मतलब इन्होंने अपनी बहन को चोट लगवा दी थी। बिल्कुल। वो भी गंदी वाली, और भी किसी और को लगता और उसे छोड़ के भाग गई। तेरे को मरना था क्या, रुकना छोड़ तो के पिटना था। ठीक है, ओके। क्योंकि पता है मुझे क्या कहते थे, ये बहुत शैतान टाइप की, झगड़ों में, और मतलब किसी को मार के आना या कुछ Oh my करके आना। God, मम्मी बस। एकदम gangster क्योंकि थी मेरे बचपन मेरे जो पापा थे ना, किसी को मतलब ऐसे डांटते थे, मेरे पे डांट बहुत पड़ती थी, बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन आया कि आपको दामाद कैसा चाहिए। ये क्वेश्चन आया, मैं कुछ नहीं कह रही। दामाद मेरा लड़की से भी बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो। अच्छा, मतलब कैसा, थोड़ा तो बताओ, कैसे कॉन्टेक्स्ट बताओ। बताऊं, स्मार्ट, सुंदर, सुशील, संस्कारी। मतलब आप कैसे चाहिए। जज करोगी, मतलब क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए। जैसे यार हर पेरेंट्स चाहेंगे जो सबसे अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार, इज्जत, सम्मान दे, सबसे बेस्ट वो है। एक बार को हमें, एक बार को देना नहीं, बेटी को जरूर दे, बेटी को इज्जत, सम्मान, प्यार सब दे, हर खुशी दे उसे। ये आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। फेवरेट डिश क्या है यार, मैं तो भूख लगती, सब कुछ पसंद है, हमें नहीं तो हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो हम मम्मी नहीं सब खा करते। लेती है। हाँ हमें, मैं भी खा हमने लेती बनाया है ना, इसलिए मैं, हम नहीं खा खाती, लेते बताओ, हैं। मैं नहीं खाती सब। हाँ खा लेती है, खा लेती है, ये तो है क्या। मम्मी आपके एज में ऐसी क्या चीज होती थी जिसे कूल बोला जाता था, जैसे हमारी एज है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे कुछ चीजें करते हैं ताकि वो कूल लगे। कूल मतलब ठंडे कूल क्या मतलब कि जैसे कोई बच्चे मतलब सिगरेट पीते हैं, शो ऑफ करते हैं ताकि वो कूल लगे। तो आपके जमाने में ऐसा क्या होता था कि बच्चे कूल लगे। हाँ, कि बच्चा कूल है, अच्छा है ना। वो बच्चा जो बच्चे, अच्छा नहीं, मतलब कूल का कूल मतलब लगे कि हाँ भाई ये करता है, वो है बच्ची या लड़की है तो इसके बाद हाँ, ये तो वो इसलिए है कि जो बच्चा हमारे हमारे टाइम में तो है कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स का हाथ बटाता था, स्कूल भी जाता था, और घर में पता लगा, अरे इसने तो आज खाना भी बनाया है, या मेरी लड़की तो बर्तन भी साफ कर देती खाना, ये बच्चा बहुत संस्कारी, बहुत अच्छा है। और जो नहीं करता, ये तो आवारा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये कैसे नहीं करती, वो है, उस बच्चे को कूल कहते हैं जो घर की पूरी चीजें संभाल ले ठीक और है। स्कूल भी जाए। अच्छा, वो तो ये सबसे बच्चा कूल होता था, जो बिल्कुल। ऑलराउंडर होता था, मतलब घर हाँ के भी काम कर ले और हाँ बाहर काम हाँ, कर ले, वो cool और होता था। हाँ, वो जो घर के खास कर ले, वो बच्चे समझदार मानते थे। वो बाकी तो cool। ये है जो नहीं करता, अरे ये तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो आप क्या करोगे। 1 करोड़ रुपए कौन देगा यार मुझे, ये तो अरे बता दे। पहले बताओ तो, मतलब पहले ये अगर बता दे। आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो आप क्या करोगे, क्या दिमाग में है, उसको कैसे डिवाइड करोगे, क्या चीज करोगे उससे। उसको मैं, देखो, पहले तो मैं एक अच्छा सा घर तो है, इसको बढ़िया से कराऊंगी, एक गाड़ी भी लूंगी बढ़िया वाली, ठीक है। कौन और सी दिमाग में तो होगी कोई। यार गाड़ियाँ तो ऐसे लगती है रोड पे चलती है तो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है यार, ऐसे नहीं है कि हम, ये तो आजकल तुम लोगों को ज्यादा पता है कि कौन सी गाड़ी मतलब लेनी तुम है। ऐसे बताओ ना, नॉर्मली क्या हाँ है, वो तो बड़ी तुम्हें पता है, छोटी कुछ पता होगा। कुछ ले लेंगे बड़ी सी, जैसे सफारी, वो कौन सी होती है वो, सफारी। और कौन सी होती है वो यार, फॉर्च्यूनर क्या होती अच्छा है। जी, फॉर्च्यूनर। वो 1 करोड़ में तो यार वो तो ले गई सपना, जब 1 करोड़ मिलेंगे तो उसे तो सोचेंगे ही। उसके बाद मेरे बैंक बैलेंस में होना चाहिए, बेटा वेटा ना करे तो मेरा ओए मैं कर लूं। ओए बेटा ना कर। हमें पता नहीं है यार, ऐसे कि कुछ नहीं पता, तो मैं अपने मम्मी पास भाई रखूं। इन्वेस्टिंग मम्मी भूल जाओ, मम्मी इन्वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी, मम्मी अपने पास रखेंगी मैं अपने पैसे। पास रखूंगी ज्यादातर। हाँ, मम्मी बस थोड़ा बहुत लगा देंगी, बाकी मम्मी सेव कर लेंगी, भाई मेरे बेटे ने कुछ नहीं करा तो। हाँ बिल्कुल। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज द वीडियो। एंड अगर आपको मेरी मम्मी जो कि बहुत प्यारी है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट करके प्यारी। बताना। और जो भी आपको व्यूज हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा वो मत लेना कि मम्मी के और मेरे व्यूज हैं किसी टॉपिक पे, तो कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी एंड माई मदर, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।